अच्छा, इस कलम में फायदे क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में? 5। अच्छा, किस विद्यालय में? विद्यालय नारायणपुर तिवारी। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपकी जिज्ञासा है तो हम बताएंगे। यह कलम हम देवरिया से लाते हैं और जिस मूल्य पे हम देवरिया से खरीद के लाते हैं उस मूल्य को इस कलम का क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पे हम आपको दे रहे हैं उसको हम कहेंगे इस कलम का विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। तो यही है इसका। और जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमको लाभ मिलेगा। जैसे हम यह कलम को 3 रुपये में देवरिया से खरीद के लाए हैं, आपको 5 रुपये में हम देंगे, ठीक है? तो हमको 2 रुपया लाभ होगा, ठीक है? तो कलम लेना है तो लीजिए। और कुछ पूछना है? क्या? और इस कलम में क्या क्या हानि होता है? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है कि इस कलम में हानि क्या हो जाएगी। जैसे बेटा ये कलम, अब बच्चे हो तो हमको बताना ही है। इस कलम, जो कलम है यह एक पैकेट में 5 ठो आता है। क्या ठो आता है? 5 ठो आता है। देखिए ये 5 है ना। और यह हम लेके आ रहे थे देवरिया से, तो सामानों के बीच में दब करके 3 कलम टूट गई थी हमारी। क्या कलम टूट गई थी? 3 कलम। और हम अभी बताए हैं एक कलम का मूल्य 3 रुपया हमको देना पड़ता है वहाँ, ठीक है ना? जो इस कलम का क्रय मूल्य है। तो 3 × 5 = 15 रुपये में यह पूरा पैकेट हम खरीद के लाए थे, जिसमें से 3 कलम टूट गई ने, 2 ही कलम बची। आप 10 रुपया देंगे, 5 रुपया एक का, 5 रुपया दूसरे का। तो हमारा तो जो पैसा लगा वह 15 रुपया लगा, लेकिन आपसे हमको मिला कितना? 10 रुपया। तो 5 रुपया नुकसान हमारा हो गया ना। हाँ। यही होता है हानि। क्या होता है? हानि। इस वस्तु में, इस पूरे पैकेट में हमको जो नुकसान हुआ वही हानि है, ठीक है? और कुछ पूछना है क्या? हाँ, क्या हम भी आपकी तरह दुकानदार बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल आप दुकानदार बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए और एक पब्लिक प्लेस होना चाहिए। और उस पब्लिक प्लेस पे किस तरह की दुकान चलेगी यह भी डिसाइड करना होता है, तभी जाकर के दुकान चल पाती है और आप दुकानदार बन सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस। हाँ। और कुछ पूछना है? नहीं। इनमें क्या लाभ होगा? इस पेन में लाभ? अरे भाई क्या करती हो? किस क्लास में? किस स्कूल में? अच्छा, चलो ठीक है, विद्यार्थी हो तो मैं बता रहा हूँ। यह कलम बेटा हम खरीद के लाते हैं गौरी बाजार से, और यह कलम गौरी बाजार से लेके आते हैं 3 रुपये में खरीद के लेके आते हैं। और जिस मूल्य पे हम यह कलम गौरी बाजार से खरीदते हैं उस मूल्य को इस कलम का क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पे, जिस दाम पे हम आपको इस कलम को देंगे उस मूल्य को हम कहेंगे विक्रय मूल्य। इस कलम का विक्रय मूल्य कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। कलम लेना है क्या? हाँ। और कुछ पूछना है? इस कलम में क्या हानि होगा? अच्छा, इस कलम में क्या हानि होगी? बहुत बढ़िया। ये बेटा ये कलम हम जो आता है पैकेट में, यह 5 कलम आती है एक पैकेट में। हम पूरा कलम लेके आए थे, तो देखो इस पूरे पैकेट में 5 कलम है आपकी, ठीक है ना? 5 कलम है। हम लेके आ रहे थे गौरी बाजार से, तो सामान के बीच में दब करके 3 कलम इसमें टूट गई थी। हम अभी बताए हैं गौरी बाजार से खरीद के जब लाए हैं तो इसका एक कलम का 3 रुपया दुकानदार लिया, जिसका इसका जो क्रय मूल्य हुआ है ना। और 5 कलम का 15 रुपये, एक पैकेट का 15 रुपया हम दिए थे। इसमें से 3 कलम हमारी टूट गई थी, 2 ही कलम सिर्फ बची। 2 कलम हम 5 रुपये के हिसाब से कितना बेच लेंगे? 5 रुपये के हिसाब से 2 कलम का दाम हम कितना प्राप्त कर लेंगे आपसे? 10 रुपया।
और हम दिए कितना है वहाँ गौरी बाजार में 15 रुपया। अब टूट जाने की वजह से हमारा नुकसान हुआ, 3 कलम टूट गया तो हमारा नुकसान 5 रुपये का हो गया। यही होता है हानि। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस तरह की दुकान करने में किस तरह की समस्या आती है? इस तरह की दुकान यदि आप करेंगे तो तमाम सावधानियां हमको बरतनी होती हैं। पहली बात यह देखना होता है कि दुकान एक पब्लिक प्लेस पे हो, और किस तरह की दुकान हमको खोलना है। कॉपी किताब कलम की दुकान खोलना है कि किसी अन्य चीज की दुकान खोलना है। यदि कॉपी कलम किताब की दुकान हमको खोलनी है तो हमारी दुकान उस पब्लिक प्लेस पे होनी चाहिए जहां स्कूल की संख्या, जहां विद्यार्थी ज्यादा आते जाते हों, ताकि कलम कॉपी किताब वह देख सके, उनको यह लगे कि हमको हमारी चीज इस दुकान पे मिल जाएगी। विद्यार्थी को कलम की आवश्यकता होती है, कॉपी की आवश्यकता होती है, किताब की आवश्यकता होती है। वो देखेगा तो अपना वह सामान ला के खरीदेगा। नहीं तो किसी पब्लिक प्लेस तो सब्जी मंडी भी होती है, सब्जी मंडी में कॉपी कलम की किताब की दुकान नहीं चलेगी। वह चूज करना पड़ता है कि हमारी दुकान किस स्थान पे होगी। जब स्थान चूज हो जाएगा तब जाकर के वह दुकान चलेगी। ठीक है ना? क्या हम इस तरह दुकान खोलकर कुछ लाभ कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकती हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आप बिल्कुल लाभ कमा सकती हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यह है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, तब इस क्षेत्र में आना अच्छा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बाद लाभ हानि को बच्चे समझ गए हैं और कार्यपत्रक के माध्यम से हम बच्चों से लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें लाभ हानि क्रय विक्रय यह सभी बच्चे इस गतिविधि के माध्यम से इनकी समझ गहरी हो चुकी है और यह बता सकेंगे कि लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।